हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में कि कौन सी राशियाँ किस राशियों के साथ कंपैटिबल होती हैं और किन राशियों के साथ उनका मतभेद हो जाता है या टकराव हो जाता है या फिर विचार उतने नहीं मिल पाते। वैसे ये सबके स्वभाव पर निर्भर करता है। हो सकता है कि हम जैसे बता रहे हैं कि जिन जिन राशियों की नहीं बनती, लेकिन अगर उनका स्वभाव ऐसा है तो उनकी बनने लग जाए, तो ये चीज़ें होती हैं अपने स्वभाव के ऊपर। लेकिन नॉर्मली जो अपन मानते हैं ज्योतिष के अनुसार, अलग अलग एलिमेंट की जो राशियाँ होती हैं वो कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ अच्छी जाती है, कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ अच्छी नहीं जाती। तो आज हम बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। इनसे हमें पता चलता है कभी हम किन्हीं की शादी करवाते हैं या फिर कोई बिजनेस साथ में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई वेंचर साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें आगे जाएंगी तो कहीं हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, जो चीज़ लिखी होती है किस्मत में वो चीज़ तो सामने फेस करनी पड़ती है। फिर भी हम थोड़ा सा प्रिपेयर होने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की बातों को, सामने वाले के स्वभाव को समझने का प्रयास कर सके, अगर हम उन्हें पहले से नहीं जानते हैं तो। ठीक है, ये मान्यताओं के ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ, तो प्लीज़ इन्हें माने ही। आज हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। वृषभ, कन्या, मकर यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनके मित्र कौन कौन होते हैं? इनके मित्र होते हैं जल तत्व की राशियां, यहाँ रख दी ताकि आप लोग को ठीक से दिखे। ओके। और अग्नि तत्व की राशियां। ओके, तो पृथ्वी तत्व की राशियां मतलब जिनकी राशि वृषभ, कन्या, मकर यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनकी किन के साथ कंपैबिलिटी अच्छी बैठती है, वैचारिक मतभेद नहीं आते। कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सजिटेरियस, इनके साथ वो अच्छे से अपने विचार रख सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। इनके बीच कभी भी कोई कड़वाहट अगर आए भी तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, या फिर इनमें से कोई ना कोई इनिशिएटिव उठा लेता है, क्योंकि ये जो तत्व है एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, और एक दूसरे के साथ कभी भी ना ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होने देते कि एक दूसरे को ये अपना शत्रु मान ले। कोई ना कोई इनिशिएटिव उठा लेता है या फिर यूनिवर्स उस चीज़ को ठीक करने में लग जाती है। तो इन तीनों राशियों का जो होता है एक दूसरे के साथ कोलैब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब कौन सी राशियों के साथ पृथ्वी तत्व की राशियाँ नहीं जाती? वो है वायु तत्व की राशियाँ, यानी वृषभ, कन्या, मकर का मिथुन, तुला, कुंभ वालों के साथ। ऐसा नहीं बोल रही कि हमेशा झगड़ा ही होगा या फिर जमेगी नहीं, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे आके वैचारिक मतभेद बैठ जाते हैं, आपस में लोग एग्री नहीं कर पाते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशियाँ भी अड़ जाएंगी, वायु तत्व की राशियाँ भी अड़ जाएंगी, एक दूसरे के साथ कोलैब ठीक से नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राशि तत्व के अनुसार इन्हें इनका एंटी माना जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वायु तत्व की राशि, यानी मिथुन, तुला, कुंभ। इनका किन किन के साथ जमता है? इनकी जमती है अग्नि तत्व की राशियाँ और जल तत्व की राशियाँ, यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस किन से जम सकती है? मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सजिटेरियस, और कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये भी अच्छे से एक दूसरे की मानसिक धारणा, मानसिक विचारों को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझने की क्षमता रखते हैं। और इनका किन के साथ नहीं जमता अभी तो आपने देख ही लिया। वायु तत्व की राशियों का पृथ्वी तत्व की राशियों के साथ उतना अच्छा मेल नहीं होता, यानी मिथुन, तुला, कुंभ का वृषभ, कन्या, मकर के साथ। जल तत्व की राशियों का किन के साथ मित्रता अच्छी रहती है, ये कंपैबिलिटी अच्छी रहती है? वायु तत्व की राशियों के साथ और पृथ्वी तत्व की राशियों के साथ, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन की मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर इन सब से जमती है। वो अच्छे से कोलैब कर पाते, एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। जल तत्व का किन से नहीं जमता? अग्नि तत्व के साथ। वैसी पानी और आग की कैसे जम सकती है? तो कर्क, वृश्चिक, मीन का यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का, मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सजिटेरियस के साथ वैसे कंपैबिलिटी नहीं आ पाती जैसे बाकी साथ आ पाती है।
हो सकता है नेचर अगर किसी का इस राशि में जन्म लेने के बाद भी उनका नेचर अलग हो और वो साथ में अच्छे से बात कर पाते हो, एक दूसरे को समझ पाते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन राशि तत्व के अनुसार कहा जाता है कि इनका वैसा कंपेयर नहीं हो पाता जितना बाकी के साथ वो एक दूसरे के साथ सहयोग कर पाते हैं। ओके, अब अग्नि तत्व की राशियों का किससे हो सकता है अच्छी खासी फ्रेंडशिप या कंपेबिलिटी? वायु तत्व के साथ और पृथ्वी तत्व के साथ। हमने पहले ही बताया जल के साथ अग्नि नहीं जाती है ना। तो मेष सिंह धनु यानी एरिस लियो साजिटेरियस की अच्छी खासी दोस्ती हो सकती है, या आप शादी की बात करें, रिश्ते की बात करें, प्यार की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो कंपेबिलिटी किनसे बैठती है? मिथुन, तुला, कुंभ, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस या वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत अच्छी जमती है। और किनके साथ बिल्कुल नहीं जमती? कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे एक चीज़ है कि अग्नि तत्व की राशि जैसे मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, साजिटेरियस है, इनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक दूसरे का रख पाते हैं, इनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ओके, वैसे ही जो ये जल तत्व की राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, चाहे ये राशि हो या फिर इस लग्न के लोग हो, इनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, ये भी एक दूसरे की बातों को वैसे समझ पाते हैं जैसे और कोई नहीं समझ पाता। पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृषभ, कन्या, मकर के भी आपस में बहुत अच्छी जमती है, एक दूसरे की बातों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। वायु तत्व की राशियाँ मिथुन, तुला, कुंभ, इनकी भी आपस में अच्छी बन सकती है, ये एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं जितना और कोई एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाता।